धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। युगों युगों से इस पावन धरती पर महान ऋषि मुनियों का आगमन होता रहा है, जिन्होंने ब्रह्मांडों को समझ वेदों की रचना की। इस धरती पर महान आत्माएं कई बार आए और गए। 1926 ईस्वी में आगरा के निकट एक ऐसी ही आत्मा का जन्म हुआ, जिसका नाम प्यार से अशोक रखा गया। उनके शरीर, मन और व्यक्तित्व का निर्माण कई जन्मों के तप एवं पूर्व संस्कारों के आधार पर हुआ था। आगे चलकर यही बालक अपना जीवन एक प्रेरणा के रूप में सिद्ध करने वाले हमारे सबके प्रिय अशोक जी हो गए। बचपन में उनका मन पढ़ाई करने में, शाखा में जाने और गंगा जी के घाट पर चिंतन मनन करने में लगता था। इलाहाबाद में संगम के समीप बिताए जीवन के उन पलों से आपका गंगा मैया से एक ऐसा बंधन बना जो आज तक अटूट है। शिक्षा दीक्षा में अशोक जी हमेशा अव्वल रहे और आगे पढ़ाई के दिनों में उन्होंने कड़ी मेहनत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से धातुकर्म यानी माइनिंग एंड मेटलर्जी में प्रथम स्थान से इंजीनियरिंग की उपाधि लेकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। घर वाले चाहते थे कि अशोक जी आगे नौकरी करें। पिताजी ने भी यही चाहा, पर विधि का कोई और विधान था। माया, मोह और पारिवारिक सुख को त्याग कर अशोक जी अंततः परिवार और अपने पूज्य पिताश्री के आशीर्वाद के साथ समाज सेवा और हिंदू समाज के उत्थान के उच्च उद्देश्यों के लिए अपना जीवन समर्पित करने हेतु निकल गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका संबंध पूज्य रज्जू भैया के आशीर्वाद से प्रयाग में 1942 में हुआ। उनके साथ अशोक जी ने 1942 के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 25 वर्षों तक यूपी में प्रचारक के नाते कार्य करते हुए सन 1975 में आपातकाल के खिलाफ आपने कड़ा संघर्ष किया। आपको दिल्ली के प्रांत प्रचारक का दायित्व दिया गया। यह दायित्व 1982 तक निर्वाह किया। सन 1982 में आपको विश्व हिंदू परिषद का दायित्व मिला। अशोक जी ने भी स्वामी विवेकानंद के गर्व से कहो हम हिंदू हैं के उद्घोष को आगे बढ़ाया और देश उनके नेतृत्व में एकजुटता की ओर बढ़ता चला गया। मुझे लगता था कि किसी व्यक्ति के कारण से आंदोलन नहीं, इसके पीछे राम की शक्ति काम कर रही है। आपने भारतीयों के बीच जाति-पाति, ऊंच नीच और आपसी मतभेदों को मिटाकर हिंदू समाज को संगठित किया और प्रवासी भारतीयों के बीच समन्वय स्थापित किया। अशोक जी ने सभी साधु संतों को विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक मंच पर ला दिया। आपने विश्व के कोने कोने में बसे हिंदुओं को अपनी भारतीय परंपराओं से जोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिशा और अशोक जी की एक आवाज ने 1991 में इंडिया गेट के बोट क्लब पर देश के कोने कोने से लगभग 25 लाख लोगों को एकत्रित कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। यहां सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा गूंज उठा और देश भर के हिंदुओं में एक नई जागरूकता पैदा हुई, जिसका परिणाम हमें आज संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विश्व के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। पिछले 2 दशकों से अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा स्वरूप हिंदू धर्म में घर वापसी का कार्य, जात पात का खात्मा, गायों की रक्षा, वेदों का प्रचार
और संस्कृत के उत्थान हेतु कार्यरत हैं। अशोक जी को गौ माता से सदा लगाव रहा है। गौ, गंगा, गीता तथा गायत्री हमारी भारत माता की संस्कृति के आधार हैं। ऐसा मानते हुए अशोक जी ने गौ हत्या मिटाने के लिए अथक प्रयास किए। गौ रक्षा आंदोलन जैसे कई सार्थक कदम उठाए। फलस्वरूप आज अनेक राज्यों में इस विषय पर अनेक कानून बनाए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि बालक विद्यालय तक नहीं जा सकता तो विद्यालय को बालक के पास जाना होगा। बस इसी ध्येय से एक शिक्षक एक विद्यालय यानी एकल विद्यालय की 1987 में नींव रखी गई। 57,502 एकल विद्यालय अविकसित अशिक्षित क्षेत्रों में साक्षरता का प्रसाद बांटकर प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भावराव देवरस के मार्गदर्शन में बनी इस योजना को अशोक जी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। निरंतर संघ साधना और तपस्या के फलस्वरूप सिंघल जी का जीवन दिव्य और अनुकरणीय हो गया है। जिस अवस्था में मनुष्य आराम और घर गृहस्थी का सुख भोगता है, उस उम्र में भी अशोक जी देश विदेश में हिंदू संस्कृति का उन्मूलन कर रहे हैं और वेदों का प्रचार घर घर तक पहुंचा रही हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं, जहां मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस दोनों का अध्ययन किया जाएगा। आज हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत माननीय श्री अशोक जी अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर आपकी दीर्घ आयु की आकांक्षा देश विदेश में बसे लाखों भारतीय अपनी शुभकामनाओं के द्वारा दे रहे हैं और आज हम सब भी आपके शतायु होने की मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में आप हमें सदैव दिशा, प्रेरणा और नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। माननीय अशोक जी का जीवन इतना दिव्य एवं उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य इतने महान हैं कि शब्दों में उनकी रचना नहीं की जा सकती। प्रचारक के रूप में 65 वर्षों से अधिक भारत मां की सेवा में व्यतीत करने वाले व्यक्तित्व को अशोक सिंघल हिंदुत्व के पुरोधा नामक ग्रंथ में संकलित करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। प्रभु राम से मैं उनकी शतायु होने की मंगल कामना करता हूं। आदरणीय अशोक जी के 90 वर्ष पर आदरपूर्वक उनको शुभकामनाएं देता हूं। विश्व हिंदू परिषद का और अशोक जी का जीवन अटूट है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो सेवा प्रकल्प चलते हैं, कहीं एकल विद्यालय हो, कहीं अस्पताल हो, कहीं विद्यालय हो, समाज सेवा के अनगिनत काम अशोक जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुए और आज लाखों परिवारों को उसका लाभ मिल रहा है, गरीबों को लाभ मिल रहा है। और अशोक जी का जीवन ऐसा रहा, जन्म संपन्न परिवार में हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस जमाने में उच्चतम डिग्री प्राप्त की, लेकिन जीवन देश की सेवा में, गरीबों की सेवा में खपा दिया। आने वाली अनेक पीढ़ियों को अशोक जी का तपस्वी जीवन, समर्पित जीवन हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूँ। अशोक सिंघल जी ने अपना पूरा जीवन हिंदू समाज की सेवा के लिए लगाया। तो व्यक्ति का काम जब समष्टि के साथ जुड़ जाता है तो वो व्यक्तिवाद नहीं होता है, वो वास्तव में समष्टिवाद होता है। ऐसे समष्टिवाद की संस्कृति पर विश्वास करने वाले अशोक सिंघल जी के प्रति मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। अपने समाज के लिए सब प्रकार की वेदनाओं को लेकर जीने वाला, ध्येय के प्रति समर्पित, विचारों के प्रति प्रतिबद्धता एवं व्यक्तिगत जीवन में सादगी, ऐसा आदर्श जीवन हमने उनके रूप में देखा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और अधिक लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। और इस अवसर पर मैं सबकी ओर से उनको हार्दिक शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सफेद कपड़ों में रहते हुए सन्यासी सा जीवन कैसे जिया जाता है, वो अगर सीखना है तो अशोक जी के साथ ही रहकर सीखा जा सकता है। इस अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अशोक जी शतायु हो, अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक ये राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें, हम सब का मार्गदर्शन करते रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मैं व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से अशोक जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वो अपने दीर्घ जीवन के 90 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और अभी भी शरीर से भी लगभग स्वस्थ हैं, लेकिन मन से तो और बुद्धि से तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं। हम उनके मानसिक और बौद्धिक सुस्वास्थ्य की कामना सहित उनके शारीरिक स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयुष की कामना करते हुए प्रभु के चरणों में उनके लिए मंगल कामना करते हैं। यह कामना करता हूँ कि समाज की सेवा के लिए जो समर्पण और प्रतिबद्धता का भाव है वह सदैव बनाए रखने के लिए ईश्वर उन्हें क्षमता प्रदान करे, उन्हें दीर्घायु करे और साथ ही साथ आजीवन परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखे। Dear Ashok Singhal ji, on the occasion of your forthcoming birthday, as you enter your 90th year, I would like to send you my warm greetings and wish you many happy returns of the day with my prayers and good wishes. ये देश और हिंदू समाज अशोक जी का ऋणी रहेगा। इतिहास ऐसे आदमी को कभी भुला नहीं सकता। अशोक जी को कभी मैंने थके हुए नहीं देखा, कभी रुकते हुए नहीं देखा। वो हमेशा चलते रहे और सबको साथ लेकर चलते रहे। हम तो कामना करेंगे कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो, 100 वर्ष तक जिए। मैं तो कह रहा हूँ कि वो 10वें दशक में प्रवेश कर रहे हैं और 10वां दशक पूरा करें, शताब्दी पूरा करें, हम लोग उनकी शताब्दी मनाएं। ऐसा भगवान करे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं करे, उसका होना ही इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ। मैं इस शुभ अवसर पर उनके दीर्घ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, उनकी इसी तरह की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ। जय भारत, जय श्री राम। दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और हिंदू धर्म के लिए सदैव हर पल व्यस्त रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं और गंगा जी के आशीर्वाद। मैं उनके शतायु होने की कामना करता हूं और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूं। आज के इस अवसर पर माननीय श्री अशोक जी का अभिनंदन और उनके लिए प्रार्थना। नमस्कार। उनके लिए श्रद्धा भाव रखता हुआ 90 वर्ष की आयु में प्रवेश करते समय उन्हें शतायु और उससे भी दीर्घायु होने की शुभकामना प्रदान करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। शरीर स्वस्थ रहे, मन उनकी कृपा के भाव में मस्त रहे और हमारे आराध्य प्रभु का वरद हस्त रहे। ओम शांति। वे दीर्घायु रहें, उन्होंने जो स्वप्न देखे हैं वे साकार हों और वो स्वस्थ रहें। ऐसी मेरी बहुत सी शुभकामनाएं आदरणीय अशोक जी को हैं, जो हम सबके चहेते हैं, हम सबके अत्यंत प्रिय हैं और विशेषकर हम संतों के वो लाडले हैं। वो एक दिव्य सत्ता, दिव्य विभूति अशोक सिंघल जी के 90वें वर्ष पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको आदर, बहुत बहुत उनको बधाई। हरिओम। माननीय अशोक सिंघल जी के 89 वर्ष पूर्ण होने पर
और 90 वर्ष में प्रवेश करने पर मैं उनके दीर्घायु शतायु होने की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्री राम के चरणों में सादर प्रणति पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करें, वे 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें। और अभी हम लोग उनका 90वां जन्म दिवस मना रहे हैं। ऐसा मंगलमय अवसर आवे कि उनकी शताब्दी उत्सव भी हम मनाएं।